नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक और आपका हमारे इस YouTube चैनल विवेक यादव पे स्वागत है। दोस्तों YouTube पे आप हमें @विवेक यादव 027 करके सर्च कर सकते हैं। मेरे चैनल का नाम है विवेक यादव। विवेक यादव नाम से ही मेरा फेसबुक पेज है, वहां जाके भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों आज का क्लास है क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 8.3 का पार्ट 2। इसको पार्ट 2 के रूप में हम देखेंगे क्योंकि पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर दिया है और उसे पीछे अपलोड भी किया है। आप वहां से सवाल नंबर 1, 2, 3 और इस सूत्र को जो कैसे बना है इस पर चर्चा किया है। अभी हम सवाल नंबर 4 से देखेंगे। tan A = cot B यदि ऐसा है तो सिद्ध कीजिए A + B = 90 डिग्री। देखिए जहां तक tan A और cot B का बात है, इसमें एक सूत्र होता है कि tan A = cot 90 - थीटा, या अगर cot A cot थीटा करना है तो tan 90 - थीटा। तो आप इस tan को tan रहने दें, इस cot को tan में बदलेंगे अगर, तो इसको cot B को लिख देंगे tan 90 - B, तो ये हो जाता है cot B। इस तरह से यहाँ का tan यहाँ के tan को काट देगा और A = 90 - B हो जाता है, जिसको आगे ले जाके हम A यहाँ का B इस साइड आने से +B = 90 डिग्री प्रूव्ड हो जाएगा। यदि आप इसको उल्टा करना चाहें कि सर मैं tan को ही बदलना चाहता हूँ, cot को नहीं बदलना चाहता, तो आप इसको दूसरे टाइप से भी देख सकते हैं। ये रहा हमारा टाइप 1। अब आप देख सकते हैं टाइप 2। इसमें सवाल है हमारा tan A = cot B। चलिए हम tan को बदलते हैं। tan थीटा = cot 90 - थीटा होता है, तो tan थीटा = cot 90 - थीटा के जगह A है = cot B। इस बार cot से cot को हम माइनस कर देंगे और इस तरह से हमारा हो जाएगा 90 डिग्री माइनस A = B। इस A को यदि उस पार ले जाए उस साइड, तो 90 डिग्री = B + A हो जाएगा और आप इसको लिख सकते हैं A + B = 90 डिग्री। ये हमारा अगला आंसर प्रूव करता है। ये टाइप 1 टाइप 2। इसके बाद हमारा सवाल नंबर नेक्स्ट है 5वां नंबर सवाल। इस सवाल को मैं अभी उतारता हूं। इसमें भी कुछ इस तरह से लिखा हुआ है sec 4a = cosec A - 20 डिग्री। A - 20 डिग्री, तो A - 20 डिग्री जहां 4a एक न्यून कोण है। 4a क्या है? एक न्यून कोण है। 4a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। a का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसमें sec A जो है sec 4a = cosec A - 20। इसको क्या करेंगे? sec A, यहाँ देखिए cosec थीटा = होता है sec 90 - थीटा। यहाँ पे sec थीटा अगर इसको मान ले इस पूरे 4a को, तो ये हो जाएगा cosec 90 - थीटा। 90 डिग्री माइनस 4a = ये हो जाएगा हमारा cosec A - 20 डिग्री। और इस तरह से इधर का cosec इधर के cosec को खत्म कर देगा। फिर 90 - 4a = A - 20। इसको आगे बढ़ा के हम लिख देंगे 90 इधर का 20 जब इस साइड आएगा तो 90 + 20 = ये 4a उस साइड जाएगा। पहले से यहाँ एक a है तो यहाँ पे 4a, और इस तरह से 90 और 20 110 यानी 110 = 5a हो जाएगा। 5a, तो a का मान हमारा हो जाएगा 110/5। इसको काटने पर 22 डिग्री हमारा होता है। तो इसमें यही कहता है कि a का मान बताइए। a का मान है 22 डिग्री। दोस्तों इसके बाद हम सवाल नंबर 6 बनाएंगे। इसको आप स्क्रीनशॉट कर लें।
दोस्तों हमारा सवाल नंबर 6 है, ए बी और सी किसी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण है, तो दिखाए कि साइन बी प्लस सी बट्टा 2 इक्वल टू कॉस ए बट्टा 2 होता है। ऐसा हमें प्रूफ करना है कि इतना बराबर इक्वल इतना होगा। सबसे पहले इसके लिए हम एक त्रिभुज बनाएंगे। कोई सा भी त्रिभुज आप बना सकते हैं, जरूरी नहीं है कि यह एक समकोण त्रिभुज हो। इसका नाम यदि रखेंगे ए, इसको बी, इसको सी, तो यह एक त्रिभुज है। अब यहाँ से हम हल करना शुरू करेंगे। देखिए, किसी त्रिभुज, आप जानते हैं किसी त्रिभुज के तीनों कोण, किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है, यानी 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री जब किसी भी त्रिभुज का मान होता है तो सबसे पहले आप इसे सेट कर लें कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू 180 डिग्री। यदि हम सब तरफ, दोनों तरफ, मतलब लेफ्ट साइड एंड राइट साइड दोनों में हम 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा a/2 प्लस b/2 प्लस c/2 इक्वल टू 180/2। ये सब तो कटने वाला, डिवाइड होने वाला नहीं है, लेकिन ये कट के हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। अब क्या है कि यहाँ जो एंगल a/2 है, इसको उस साइड जब करते हैं तो ये हो जाता है हमारा b/2 जोड़ c/2 इक्वल टू 90 डिग्री। ये प्लस वाला इस साइड जाने के बाद माइनस हो जाएगा। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ साइन लगा देंगे। यहाँ आप देख लीजिए कि दोनों ओर साइन लगाने पर अब मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि हम साइन ही क्यों लगाएं, क्योंकि देखिए यहाँ साइन कह रहा है साइन बी प्लस c/2, ये तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ कॉस पूरा करना है। और कॉस का सूत्र क्या होगा? यदि कॉस का सूत्र होता है, यदि साइन 90 माइनस थीटा हो तब कॉस होता है। यहाँ हमारा 90 माइनस कुछ है थीटा के रूप में, तो ये साइन 90 माइनस थीटा जैसे ही हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कॉस थीटा, और थीटा के रूप में a/2 है। अब इसको क्या करेंगे, लिख लेंगे साइन। अच्छा, यहाँ दोनों को अगर हम भिन्न का जोड़ करें तो b प्लस सी कर सकते हैं, बराबर उधर साइन 90 डिग्री माइनस a/2। अब साइन b प्लस c/2, इसका तो कुछ नहीं हो सकता है क्योंकि कोई रूल है नहीं b प्लस c/2, बट इसका एक रूल है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। इसको आप लिख सकते हैं कॉस और थीटा के रूप में a/2। इस तरह से देख लीजिए, ये है हमारा LHS, ये है हमारा RHS, ये प्रूव्ड हो गया। आप इसको यहाँ पे प्रूव्ड लिख सकते हैं। ये रहा हमारा सवाल नंबर 6। कोई सा भी त्रिभुज बना लेना है, लेकिन जरूरी नहीं है कि समकोण त्रिभुज ही। चलिए इसको हम आगे बना के सवाल नंबर 7 को खत्म करते हैं। अब देखिए हमारा 7वां नंबर सवाल है, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात के पद में व्यक्त करना है। यानी कि हमारे पास 67 डिग्री और 75 डिग्री पहले से है, लेकिन इसको रखना किस में है? 0 डिग्री के अंदर, 0 और 45 डिग्री के बीच में, यानी 45 डिग्री से ज़्यादा ना हो और 0 से कम भी ना हो। तो आप जानते हैं कि साइन, इसको हम यहाँ से हल करेंगे। यहाँ है साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, साइन को तो आप जानते हैं कि साइन थीटा, ये पूरा अगर थीटा ले ले तो ये होता है कॉस 90 माइनस 67 को हम कितना लिख सकते हैं? 23 डिग्री, यानी कि 1 मिनट। यहाँ साइन 67 डिग्री है तो इसको आप लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 23 बराबर 67। यहाँ कॉस 75 है, इसको आप लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री, क्योंकि कॉस 90 माइनस 15 75 ही होगा, 90 माइनस 23 67 ही होगा। अब इसका जो सूत्र होता है कॉस 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा
प्लस ये है cos 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा हमारा sin थीटा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। और देख सकते हैं आप, इस साइन को cos में बदलने पर, cos को sin में बदलने पर जो हमारा आंसर आ रहा है वो थीटा का मान जो आ रहा है, थीटा यानी डिग्री, वो 0 से 45 के बीच में ही है, जैसे 23 है और 15 डिग्री है। इस तरह से हमारा ये चैप्टर 8.3 समाप्त हुआ। हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। जिन स्टूडेंट्स को कहीं पे भी प्रॉब्लम होती है आप कमेंट कर सकते हैं हम अपने कमेंट बॉक्स पे हमेशा ध्यान रखते हैं, आपके प्रॉब्लम को यथाशीघ्र सॉल्व करने का प्रयास किया जाएगा। थैंक यू।